नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी महेश बरमाल का जो है सार संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये जो है बी डी सावरकर ने कहा था। उसके बाद है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जो है किसने दिया था? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। उसके बाद है तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? तो आर.सी. मंजूमदार का था। उसके बाद है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो है सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था। यह सरकारी इतिहासकार था। उसके बाद जो है 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत देखेंगे तो इतिहासकार और मत देखेंगे, जैसे कि डॉक्टर एस.एन. सेन जो थे वो कहा था कि यह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ है, इसका कथन था। उसके बाद जो है अशोक मेहता का कथन था 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। उसके बाद है बी डी सावरकर का कथन था 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद जो है डॉक्टर आर.सी. मंजूमदार का कथन था तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आर.सी. मंजूमदार का कथन था। उसके बाद है सर जॉन लॉरेंस का कथन था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। उसके बाद है बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उसके बाद है पी रॉबर्टसन का कथन था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था। उसके बाद जो है टी आर होम्स का कथन था यह सभ्यता एवं बर्बरता का जो है संघर्ष था, ये टी आर होम्स ने कहा था। उसके बाद है डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। उसके बाद जो है डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने क्या कहा था? यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। उसके बाद रीज ने कहा था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना में था। उसके बाद 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था, 1859 और 60 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया था तथा इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह को जो है हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया है। वो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 ईस्वी के मध्य जो हैं वो विद्रोह हुआ था। उसके बाद है संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई था। उसके बाद है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की जो है स्थापना वासुदेव बलवंत फड़गे ने स्थापित किया था। उसके बाद है कुका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी के बीच जो है
किसने संगठित किया था? तो गुरु जो हैं राम सिंह जो थे, इन्होंने जो है संगठित किया था। और कूका आंदोलन जो हुआ था यह पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। और कुकी रहेगा तो यह हो जाएगा मणिपुर। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। कुका रहेगा तो पंजाब और कुकी रहेगा तो मणिपुर। उलगुलान विद्रोह जो है किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा विद्रोह को जो है उलगुलान जो है विद्रोह कहते हैं। बिरसा मुंडा जो है किस राज्य से संबंधित है? तो यह झारखंड से संबंधित है। उसके बाद है नील कृषकों की जो है दूरदर्शा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः जो है किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से जो है गारो पहाड़ी तक जो है यह विद्रोह हुआ था। उसके बाद है फराइजी विद्रोह का जो है नेता कौन था? तो दादू मियाँ था। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में जो है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। उसके बाद है मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो वकास जो है भूमि की वापसी की मांग जो है इसका जो है उद्देश्य था। उसके बाद है कोल विद्रोह 1831-32 के नेतृत्व जो है किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। उसके बाद है मानव बलि प्रथा मौर्य का जो है निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध जो है विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। उसके बाद है मुंडा विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1899 ईस्वी में जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। उसके बाद है 1855 ईस्वी में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को जो है पराजित किया था? तो मेजर बारो को जो है यह संथाल ने पराजित किया था। उसके बाद है सन्यासी विद्रोह का जो है दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वायरेंग जो है हेस्टिंग को जो है सन्यासी विद्रोह को दमन करने का श्रेय जो है दिया जाता है। अब हम प्रमुख जनजाति विद्रोह देखेंगे और उनसे संबंधित नेतृत्व किस वर्ष हुआ था और प्रभावी क्षेत्र देखेंगे। जैसे कि चुआर जनजाति जो है विद्रोह किया था जिसका नेतृत्व राजा जगन्नाथ किया था। यह 1768 ईस्वी में हुआ था। और नानभूम और वीरभूम जो है पश्चिम बंगाल में जगह है वो प्रभावित हुए थे। हो विद्रोह राजा पराहत नेतृत्व कर रहा था। यह 1820 से 1822 और 1832 तीन बार जो है 3 डेट में हुआ है। और इसका नेतृत्व सिंहभूम और प्रभावित क्षेत्र सिंहभूम और छोटा नागपुर पठार था झारखंड। उसके बाद है भील विद्रोह सेवाराम और त्र्यंबक जो है नेतृत्व कर रहे थे। और 1818 से 48 ईस्वी तक ये विद्रोह चला। और खानदेश जो है प्रभावित क्षेत्र था। उसके बाद है खांसी विद्रोह। यह विद्रोह का नेतृत्व राजा तीरथ सिंह मुकुंद सिंह और बारमानिक जो है कर रहा था। यह जो है विद्रोह 1829 से 32 ईस्वी तक चला था। और खांसी पहाड़ी असम और से मेघालय की जो है प्रभावित क्षेत्र था। उसके बाद है कोल विद्रोह बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने नेतृत्व कर रहा था। 1831 से 32 ईस्वी में जो है यह विद्रोह हुआ था। और यह जो है विद्रोह प्रभावित क्षेत्र जो है छोटा नागपुर था। उसके बाद है रंपा जो है अलूरी या सीतारामानु जो है इसका नेतृत्व कर रहा था। 1700 जो है 79 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। और आंध्र प्रदेश जो है प्रभावित क्षेत्र था। उसके बाद है खोंड जिसे चक्र बिश्नोई जो है नेतृत्व कर रहा था। और 1846 से 48 और 1855 ईस्वी में जो है यह विद्रोह हुआ था। और खोंडमल जो है उड़ीसा में एक जगह है प्रभावित क्षेत्र था। उसके बाद है संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कानू और चांद भैरव कर रहा था। 1855-56 में हुआ था। और राजमहल के पहाड़ी पश्चिम बंगाल में जो है नहीं है। राजमहल के पहाड़ी कहाँ है?
तो ये बिहार के भागलपुर से लेकर और झारखंड का प्रभावी क्षेत्र था। उसके बाद है मुंडा, बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था बिरसा मुंडा 1899 से 1900 ईस्वी तक, और यह छोटा नागपुर पठार जो है प्रभावी क्षेत्र था। उसके बाद है भील विद्रोह, जिसे दौलत सिंह नेतृत्व कर रहा था और 1914 से 1915 ईस्वी तक चला। और प्रभावी क्षेत्र में जो है बांसवाड़ा एवं जो है डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान जगह है, वो प्रभावी क्षेत्र था। उसके बाद जो है पावनार विद्रोह 1873-76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय था। तो ध्यान में रखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।